बच्चों, आप सभी का आपके अपने क्लासेस केसीसी संगम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे होंगे, फिजिक्स का बैक टू बैक वीडियो अपलोड हो रहा था, बस कुछ रीजन की वजह से 1-2 दिन का ब्रेक हो गया था, जो कि अब ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। तो अपने शानदार क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, पहली टॉपिक हेडिंग क्या है हमारा, किसी बिंदु आवेश कर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या रहेगा, सिंगल आवेश रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल आवेश कर रहेगा, उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी हम क्या करेंगे, आज गणना करेंगे। तो कैसे गणना करेंगे, तो इससे पहले कूलाम का नियम क्या पढ़ चुके थे, ठीक है बच्चा। कूलाम का नियम क्या था हमारा, कूलाम का नियम था K इक्वल टू क्या था, F इक्वल टू था F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन क्या था R स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके थे, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें यानी कोई सिंगल आवेश लेंगे, क्या करेंगे, कोई सिंगल आवेश लेंगे, उसके कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं इसको देखिए, और ध्यान देना बच्चा, जिस प्रकार कूलाम का नियम इस चैप्टर देखो, कूलाम का नियम एक ऐसा हेडिंग है, या फिर ऐसा टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स में कम से कम खाली एक ही हेडिंग 2 चैप्टर को खत्म करता है, 2 चैप्टर का। और इसके बाद जो हेडिंग है, इसकी सहायता से कम 2-3 डेरिवेशन होगा आराम से। इसलिए इस डेरिवेशन को पूरे धैर्य और ध्यान से समझना। यदि नहीं समझ में आता तो उसके लिए दूसरा भी तरीका हमारे पास है, ठीक है। देखो पहला काम क्या करें बच्चा, ध्यान देना, पहला काम करते हैं हम लोग, एक सिंगल आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं, एक सिंगल आवेश। क्या करते हैं, सिंगल आवेश लेते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, Q देते हैं। इसका आवेश का नाम देते हैं Q देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से एक बिंदु P पर, कहाँ पर बच्चा, एक बिंदु, यहाँ से एक बिंदु P पर, क्या एक बिंदु P पर क्या निकालना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान को क्या करना है, इसमें निकालना। तो क्या करेंगे, प्रथम कर क्या करें, इसके बीच की क्या मानेंगे, दूरी मानेंगे। दूरी क्या लेते हैं, इसके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, R। दूरी क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है डाट इस रूप नहीं निकाल सकती, इसलिए क्या मानेंगे हम लोग, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, क्या मानते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं। देखो परीक्षण आवेश क्या होता है, सदैव धनात्मक लिया जाता है। ये आवेश जो होता है बहुत ही छोटा आवेश होता है, जिसका विद्युत क्षेत्र में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बस इसका होने का एहसास होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी दिशा किधर होगा, ये प्लस आवेश है, ये भी क्या है, परीक्षण आवेश धनात्मक है, इसकी दिशा क्या होगी, बाहर तरफ होगा, जो कि क्या करेगा, बाहर तरफ धक्का देने का प्रयास करता है, ठीक है। अब निकालते हैं, इस पर क्या लगाएं, कूलाम का नियम लगाएं। क्या लगाएं बच्चा, कूलाम का नियम लगाएं। देखो क्या लगाते हैं, तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम जानते हो बच्चा, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन क्या होता है R स्क्वायर। ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम है, ठीक है। अब इसको क्या करें, कूलाम का नियम हम अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या होगा, तो देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K, तो K ही रहेगा, Q1 मान कितना दिया है, केवल Q दिया है, तो यहाँ क्या रखें हम, केवल Q रख देंगे, ठीक है, इंटू यहाँ Q2 मान कितना दिया है, Q0 दिया गया, जो कि Q0 क्या हमारा एक परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा, अपान आओ R स्क्वायर, दूरी यहाँ भी क्या है, R स्क्वायर, दूरी के यहाँ क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे तुम बना सकते हो, समीकरण 1 बना सकती हो, ठीक है। अब तुम क्या जानते हो, देखो बच्चा जानते क्या हो, तुम जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो क्या देखो क्या जानते हो, ध्यान रखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता है E इक्वल टू F अपान Q0, ठीक है। ये तुमको पता है, ठीक है बच्चा। यदि नहीं पता है तो इससे पीछे जस्ट इसके पीछे के वीडियो क्या था हमारा, क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हेडिंग नाम था, जो कि लेक्चर 8वां है, जो कि आपको कहा लेक्चर 8वें में आपको मिल जाएगा इसके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो ध्यान दो, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको डिटेल्स के बारे में वहाँ पर जान सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या देखो F है, यहाँ पे क्या बच्चा हमारा F है ना, तो जो यहाँ पे F है, यहाँ पे हम F का मान निकाल चुके हैं, तो इस F का मान इसमें हम रख देंगे, तो हमारा मान किसका मान निकल जाएगा, E का मान निकल जाए। देखो कैसे, ठीक है, ध्यान देना। देखो 2 तरीके कर सकते हो, या तो तुम समीकरण यहाँ क्या बना, तो समीकरण 2 बना लो, फिर ठीक है। यहाँ क्या ले सकते हो, समीकरण 1 और 2 से ऐसे भी कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो कि F का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यही लिखते हैं हम, तो लिखते हैं F का मान समीकरण 2 में रखने पर
ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारा, E इक्वल टू F/Q0, ये समीकरण 2 हमारा है। ये क्या हमारा समीकरण 2 है। अब जहाँ पे F है, F का मान जितना निकले वही क्या रखना है, इसमें पुटअप करना है, इसमें क्या करना है, रखना है, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो E इक्वल टू F का मान रखो, तो रखो क्या हो जाएगा, तो K इसमें क्या हो जाएगा K Q और क्या हो जाएगा Q0, अपान में क्या पूरा टोटल Q0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ और छूट गया, छूटा क्या, देखो ध्यान देना, बटे में क्या है यहाँ पे R², तो पूरे बटे क्या हो जाएगा Q0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, ये तरीका बता दे रहे तुम लोग, बच्चा देखो ध्यान देना। जैसे मान लो A B इसके बटे C, इसके बटे क्या है मतलब C, इस रूप का है, ठीक है। देखो इसको हल कैसे किया जाता है, देखो ध्यान देना। तो हमेशा देखो जो A का गुणा किसमें होता है, हमेशा A का गुणा D में होता है, और किसका बच्चा ध्यान देना B का गुणा हमेशा कहाँ पे होता है, C में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या रूप है देखो ABC है, ठीक है। तो इसका गुणा किसमें हो जाएगा, हमेशा इसमें हो जाएगा, ठीक है। इस रूप का होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो जब इसका गुणा इसमें होगा ना, तो क्या हो जाएगा Q0 से Q ना, तुम डायरेक्ट काट सकते हो, क्या हो जाएगा देखो, मान लो अभी नहीं काटते तुम, तो इसके आगे काट देना, E इक्वल टू हो जाएगा, E इक्वल टू K Q0 अपान R², ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो इसके बटे क्या कर सकते हो, Q0 के बटे तुम 1 कर सकते हो, जो 1 है इसको क्या कर दो ऐसे पलट, देखो तुम जैसे हाथ में तुम्हारा हाथ है ना, इसको क्या करना है इस रूप में बदलना है। जैसे देखो अभी ऐसे तुम खड़े हो ना, पलट क्या करना, पूरा खाना ऊपर नीचे बदल जाओ ना, जैसे ये ऊपर, ये क्या हो जाए पैर तुम्हारा, सिर नीचे और पैर कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसे कहते हैं पलटना। इसीलिए क्या 1 चला जाएगा ऊपर, Q0 कहाँ चला जाएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा हमारा Q0 ऐसे इस रूप में हो जाएगा। अब तो काटने के प्रयास करेगा, इसमें कुछ कटता है देखो, तो क्या हो जाएगा Q0 से हमारा Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचे क्या देखो हमारा, इसको उतार लेना, ठीक है बच्चा। देखो बच्चा क्या होगा, तो E इक्वल टू, E इक्वल टू क्या बच्चा, E इक्वल टू K ऊपर क्या Q अपान क्या बच्चा है R², ये हमारा क्या बच्चा है, यही हमारा क्या है एकांक बिंदु आवेश के लिए क्या निकला है, सूत्र निकला है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या निकला E इक्वल टू K Q अपान क्या निकला हमारा R², ये क्या है हमारा सूत्र है। लेकिन बच्चा जहाँ K है तुम K का मान क्या जानते हो 1/4 अवसालन जानते हो, तो उस रूप में भी ले सकते हो। तो E इक्वल टू 1/4 अवसालन 0 यानी 1/4 अवसालन 0 क्या है K अपन क्या हो जाएगा R², ठीक है। ये क्या बच्चा हमारा, ये निकला किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E का मान निकला, ठीक है। अब E है क्या, ये हमारा क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मात्रक क्या होता है बच्चा, जिसका मात्रक होता है, जिसका E का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन प्रति क्या होता है कूलाम होता है, ठीक है। क्या है इसका मात्रक होता है, ठीक है। इन आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है, इससे क्या कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो थोड़ा सा, इसके बाद जो भी लिखे तो इसको बता दें। देखो E इक्वल टू क्या निकला हमारा, E हमारा क्या निकला, E बराबर 1/4 पहले क्या निकला था K Q अपान क्या निकला था R² निकला था, ठीक है। तुम K बराबर क्या जानते हो, K इक्वल टू 1/4 अवसालन 0 यानी 1/4 अवसालन 0, ये तुमको पता है K का मान, ठीक है। इसका मान भी, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका मान है K का ये मान होता है, ठीक है। तो जहाँ K है इतना रख सकते हो, और जहाँ न्यूमेरिकल लगाओ प्रश्न लगाओ तो क्या इतना मान रख सकते हो, ठीक है। उसका ध्यान दो रखो। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 अवसालन 0 Q अपान क्या हो जाएगा R², ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एकांक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये क्या हो जाएगा फार्मूला हो, जिससे मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, से क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते अपने अगले हेडिंग की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, क्या है देखो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चा अगली हमारी हेडिंग क्या है, विद्युत द्विध्रुव, क्या है बच्चा हमारा विद्युत द्विध्रुव। तो ध्यान दो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसे देखो ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ठीक है। मजेदार टॉपिक देखो कैसे है, ध्यान देना। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा दो बराबर विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हो, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे निकाय या ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं
विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो कैसे, देखो क्या है, दो बराबर ना, एक आवेश का लेते, एक हम लेते हैं बच्चा प्लस आवेश, एक लेते हैं प्लस आवेश, दूसरा क्या लेते हैं माइनस आवेश। ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं 2L, क्योंकि देखो अल्प दूरी क्या है, तो इसलिए क्या माना गया दूरी यहाँ पे 2L माना गया है, तुम यहाँ पे L भी मान सकते हो। ठीक है, यानी इसके बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे, देखो ये क्या है हमारे संरचना रहा। ठीक है, ध्यान देना, इस निकाय का क्या कहा जाता है बच्चा, इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो इसे लिखोगे कैसे, दो बराबर, देखो ये आवेश क्या है, दोनों बराबर है, बस अंतर किसका, केवल चिन्ह का अंतर है। ठीक है, जिसका परिमाण क्या है, सेम है, समान रहेगा। दो बराबर यानी दो बराबर आवेश परंतु एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जो 2L लंबाई दिख रहा है, बहुत लंबाई क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। ऐसे निकाय या ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तुम लिख सकते हो इसके बारे में। ठीक है, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ध्यान, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, क्या कहे, ऐसे निकाय को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जिसका इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो HCl हो गया, और हो सकता है अन्य Cl हो गया, HBr हो गया, ये तक उसका एग्जाम्पल है। विद्युत द्विध्रुव का क्या है एग्जाम्पल, जैसे जब इन सब का देखो बनाओगे ना, जैसे बनाओगे HCl, जैसे ब्रेक कराओगे, यहाँ क्या होगा H+ आएगा। अब इसके यहाँ क्या होगा, क्लोरीन होगा, तो इसके पीछे जो बॉन्ड की लंबाई होगा ना, क्या लिया जाएगा 2L लिया जाएगा। तो ऐसे को क्या कहा जाए, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अगली हेडिंग क्या बच्चा हमारा, इसका तुम परिभाषा आप नोट्स कर सकते हो। ठीक है, इसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। अगली हमारी हेडिंग क्या, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब ध्यान दो, हेडिंग से पता चल रहा होगा बच्चा हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है ना, उसके बाद क्या लग गया, केवल आघूर्ण लग गया है ना। तो जाहिर सी बात है, इसमें विद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, ऐड होगा ना। तो देखो कैसे ऐड होगा, देखो इसमें भी क्या करेंगे, ध्यान देना, इसमें क्या रहे, दो बराबर आवेश इसमें भी रहेगा, जिस प्रकार उसमें बताया गया था ना। यहाँ क्या होगा, प्लस आवेश होगा, दूसरा क्या होगा हमारा माइनस आवेश, इसके बीच की दूरी क्या होगा 2L हो, दूरी बीच की दूरी क्या होगा 2L होगा। ठीक है, अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या होता है, विद्युत देखो परिचित हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते, किसे दिखाते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसका परिभाषा कैसे बताओगे, किसी एक आवेश का परिमाण, यानी किसी, देखो दो आवेश है ना यहाँ पे, देखो हम बताए थे आवेश दो है, बस उसका अंतर क्या, परिमाण दोनों क्या रहेगा, परिमाण दोनों परिमाण क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस क्या होता है चिन्ह का अंतर होता है, प्लस और माइनस क्या होता है अंतर होता है। ठीक है, वही हाल देखो ऐसे समझ जाना, यहाँ पे क्या है लड़की, यहाँ दूसरी तरफ क्या है लड़का, उसके बीच की लंबाई क्या है 2L, थोड़ा लंबाई उसके बीच क्या हो जाएगा, उसे क्या कह सकते हो तुम विद्युत द्विध्रुव कह सकते हो। ठीक है, अब बताओ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहोगे, ध्यान देना, तो बताओगे दो बराबर किसी एक आवेश का परिमाण, यानी किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी, उनके बीच की अल्प दूरी
उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, देखो हमारा क्या जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या कहोगे, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, किसी एक आवेश का तो दो आवेश है ना, किसी एक आवेश को क्या लेना है, परिमाण लेना है तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से दिखाते हैं। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसी एक आवेश का परिमाण क्या लेना है हमको, क्यू लेना है, क्यू इक्वल टू इंटू क्या लेना है, उनके बीच की दूरी का, बीच की दूरी क्या है, 2l है। ये क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से दिखाते हैं। परिभाषा से क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वैद्युत किसी पी से दिखाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे क्या है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हमारे, सदिश राशि है, जिसका मात्रक देखो, मात्रक क्या हो, जिसका मात्रक, इसका मात्रक क्या है, मात्रक यानी यूनिट, मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम, और लंबाई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, यानी क्या हो, मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर माने सी से तुम्हारा कुछ दिमाग में लगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं होगा, सी से क्या होगा, कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। इसका बीमा तुम निकाल सकते हो, अभी हम बता दें। देखो इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा, इसका बीमा एंड डायमेंशन क्यू है, क्यू का बीमा क्या बताया गया है, 80, और एल का बीमा क्या होगा हमारा, एल होगा। क्रम वाइज लिख दो, क्या हो जाएगा हमारा, LTA, ये हमारा क्या हो गया, इसका बीमा आ गया। सर ये बीमा समझ नहीं है, देखो अगर बीमा तुमको नहीं समझ आ रहा होगा तो फिजिक्स का पहला लेक्चर, जो पहली वीडियो हमारा किससे बना हुआ है, पूरा बीमा के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो अगली क्लास जो हमारा होगा, हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटर में बोर्ड में फिक्स है, दोनों में से एक जो पूछेगा फिक्स रहता है, यानी 5 नंबर का आता है। तो ठीक है, अगली क्लास जो हमारी जल्द से जल्द आएगी, इसको मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।